हेलो, मैं हरि विश्नोई राज्य सरकार में रीजनल ऑफिसर था। 2014 में रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कि इस समय को किस तरह बिताया जाए। इसके लिए मैंने क्लब 60 ज्वाइन किया। क्लब 60 हमारी एक संस्था है जिसमें सब 60 प्लस के लोग हैं, मेंबर हैं, और इस समय 15 लोग हम जो सबकी भलाई के काम है उसमें अपने समय का सदुपयोग करते हैं। इस संस्था का गठन हमारे मित्र श्री महेश रस्तोगी जी ने 4 साल पहले किया था और इसकी प्रेरणा इसी बात से मिली कि रिटायरमेंट के बाद का जो समय है उस खालीपन को कैसे भरा जाए। तो उसके लिए हमने ऐसे काम चुने जिससे हम भी फिट रहें और हमारे समाज का भी भला हो। तो हम अपनी दिनचर्या को अधिक से अधिक व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं। सवेरे 5 बजे योग से हमारी दिनचर्या शुरू होती है। उसके बाद सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर 1 घंटा के लिए लाफ्टर योगा, हास्य विनोद करते हैं। अपनी अपनी रुचि, अपने अपने अनुभव के हिसाब से 15 मेंबर्स ने करीब 20 कामों को हाथ में ले रखा है। जैसे जल संरक्षण, तो जल संरक्षण के लिए हमने 12 उपाय निकाले हैं। 6 उपाय व्यक्तिगत इंडिविजुअल तौर पर और 6 कम्युनिटी लेवल पर। जैसे हम जितना भी पानी हमारा एसी का या आरओ का निकलता है उसको बेकार नहीं जाने देते, उसको दोबारा फर्श धोने में, वाहन धोने में, कपड़े धोने में, सिंचाई करने में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा पानी हम गिलास अगर किसी को देना है तो छोटा गिलास देंगे, आधा गिलास भर कर देते हैं। अगर जरूरत होती तो फिर ले लेते हैं। कोशिश ये करते हैं हर कदम पर पानी की एक बूंद भी बेकार न जाए। तो इसी तरह से हमने अपने पार्क में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा है। 4 साल पहले एक सिस्टम लगाया था, अब हमारी कॉलोनी में 4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट हैं। इसके अलावा इजराइल की टेक्नोलॉजी पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है जिससे हमारा 80% पानी बचता है। इसके अलावा हम सिंचाई करते स्प्रिंकलर सिस्टम से, वो हमने लगाए हुए हैं। और केवल हम ही नहीं करते, हम दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। तो हमारे आसपास के जो 4-5 पार्क हैं वो भी पानी बचाने के इन तरीकों को अपनाने लगे। और जब हमने सोशल मीडिया से इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई तो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले दिनों वाटर हीरो का अवार्ड दिया और 10,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप हमें दिए। तो ये सारे काम 30 जून को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में भी दिखाए। उससे क्या हुआ कि जो क्लब 60 मेरठ में था उससे प्रेरित होकर और दूसरे शहरों के जो सीनियर सिटीजन थे वो भी अपने यहाँ इस तरह के संगठन बनाने लगे और शुरू हो गए। अभी नोएडा, बुलंदशहर और बीड वगैरह में क्लब 60 के नाम से जो वरिष्ठ जन है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 100 पक्षी आवास लगा रखे हैं, पक्षियों को दाना पानी, ताकि हम कुदरत की ओर बढ़ते रहें, उसकी व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा है वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम अपने आसपास सफाई रखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान है वो सफल होगा। जीवन हो या हमारी सोसाइटी, उसको स्वर्ग या नरक बनाना हमारे हाथ में है। तो हमने एक काम शुरू किया, गार्डन वेस्ट जो हमारे पार्क से निकली हुई घास फूस पत्ती थी उससे वैदिक कंपोस्ट बनाई और वो इतनी सस्ती, इतनी किफायती और इतनी अच्छी है कि नगर निगम ने अपने 200 पार्कों में उसको अपनाया। और जो हमारी डिविजनल कमिश्नर हैं, हमारी पहल से खुश होकर उन्होंने हमें 200 होम कंपोस्टर बिना पैसे के नगर निगम से दिलाए, जो हमारी सोसाइटी के घरों में लगे हुए हैं। और उससे किचन का जो कचरा है, हमारी फल सब्जियों के जो छिलके हैं, जो हमारा बचा हुआ दाल सब्जी चावल है, वो भी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उस कंपोस्ट को हम अपने गमलों में, क्यारी में इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, फल फूल सब्जियों का हम ऑर्गेनिक उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा हमने दूसरों को सिखाने के लिए अपने पार्क में एक एग्जीबिशन लगाई हुई है। उसमें 15 पोस्टर्स में बताया गया है कि किस तरह से कोई भी चीज कूड़ा नहीं होती है।
उसको दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है। हमने तमाम ऐसी चीजें अपने टैगोर पार्क में लगा रखी हैं जो कबाड़ से बनी हुई हैं, हमारे पार्क की शोभा बनी हुई है, तो उससे डबल फायदा होता है। एक तो कचरे का निपटान होता है और दूसरी क्रिएटिविटी बढ़ती है, तीसरी रिसाइकिल करने की आदत का प्रचार प्रसार होता है। इसके अलावा एक छोटा सा काम हम ये करते हैं, जो साधनहीन अभावग्रस्त परिवारों के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा सेतु के तहत हम ड्रेस, बुक्स और उनकी फीस उपलब्ध कराते हैं। और पिछले 1.5 साल में हम अब तक ऐसे 250 मेधावी बच्चों की सहायता किए हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन साधनों का अभाव है। सबसे बड़ी बात क्या है, हम कोई क्राउड फंडिंग नहीं करते, किसी से कोई दान, कोई सहयोग की याचना नहीं करते। जो हमारे संगी साथी हैं वो सब हम अपनी पेंशन से कुछ अंश उसमें डालते हैं, या जो खुद हमारे काम देखकर स्वेच्छा से हमें सहयोग करना चाहता है तो हम उसका उपयोग कर लेते हैं। इससे हम पूरे देश की अशिक्षा का अंधेरा तो नहीं मिटा सकते, लेकिन हाँ, एक दीप जला सकते हैं अपने आसपास को रोशन करने के लिए। इसके अलावा हमने एक काम सूचना केंद्र खोल रखा है। हम सुबह शाम बैठते हैं 1 घंटा, तो हम वो जो गैप है सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं गरीबों के भले के लिए चल रही हैं, उसकी जानकारी उन तक नहीं है। तो यदि कोई जरूरतमंद मिलता है तो हम उसकी सहायता करते हैं कि किस तरह से वो उन लाभकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा जो है, हम कोशिश करते हैं कि जो समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी योजनाएं चलाते हैं उनमें हम किस तरह सहयोग करें। तो हमने किया, आप भी कीजिए अपने समय का सदुपयोग, क्योंकि उम्र का बढ़ना तो रस्में जहां है, और यदि काम करते रहें तो बुढ़ापा कहाँ है। नमस्कार।